हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो सब लोग। आज की क्लास को हमने इसलिए शूट किया है क्योंकि आज राजस्थान के बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होने वाली है। क्योंकि पिछले साल से सरकार ने कभी सीईटी के लिए कोई सुध-बुध ही नहीं ली थी भाई, है ना। और अब अब जाकर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने सीईटी के बारे में डिटेल से बताया है और साथ में ही अपना जो थंबनेल लगा हुआ है बैकग्राउंड में कि पशु परीक्षर भर्ती परीक्षा जो थी उसकी तिथियों में बदलाव किया गया है। क्यों किया गया। पशु परीक्षर परीक्षा तिथि में बदलाव का मतलब ये हुआ कि जस्ट पीछे कर्मचारी चयन बोर्ड ने एग्जाम कैलेंडर जारी किया था जिसमें जिसमें पशु परिचर परीक्षा जो तिथि थी इसको सितंबर माह में 21 सितंबर 2024 से स्टार्ट किया था। यानी पशु परिचर परीक्षा तिथि जो थी सितंबर से शुरू होने वाली थी और 4 या 5 डेज में कंप्लीट हो जाती। लेकिन सरकार को लगा कि कहीं ना कहीं ये बेरोजगारों के साथ दिखावा होगा, तो उन्होंने कहा, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको ये डिटेल से बताया था कि सरकार ने जो भर्तियां निकाली हैं उन भर्तियों के लिए सब में सीईटी अनिवार्य है। और जब सीईटी अनिवार्य कर दिया और भर्तियों के फॉर्म ऑन कर दिए तो सीईटी करवाना पड़ेगा भाई। सरकार को जरूरी है कि सीईटी करवाना पड़ेगा और यही कारण रहा कि सरकार को अपना संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी करना पड़ा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का ये संशोधित परीक्षा कैलेंडर है जिसमें आप ध्यान से देखना, सबसे पहले जो जारी किया गया है वो किया गया है, देखो, पर्यवेक्षक महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सीधी भर्ती परीक्षा है जिसमें सीईटी नहीं है, जिसकी परीक्षा तिथि होगी 22 जून 2024 को। इसके बाद कनिष्ठ अनुदेशक फीटर से सीधी भर्ती परीक्षा नॉन सीईटी की 26 जून को, जिसमें सरकार देखो कितनी तेज है, साफ नहीं लिखा है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, आपकी ओएमआर शीट पर भी आपका टेस्ट हो सकता है। सरकार ने दोनों हाथों में लड्डू रखे हैं भाई। बच्चों को बता दिया, हो सकता है कंप्यूटर बेस्ड भी हो और हो सकता है ओएमआर शीट भी हो। साथ में कनिष्ठ अनुदेशक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग टेक्नीशियन सीधी भर्ती 2024 नॉन सीटी है 27 जून को। फिर देखो कनिष्ठ अनुदेशक इलेक्ट्रीशियन सीधी भर्ती परीक्षा नॉन सीटी 29 जून को, यानी कि 29 जून को आपके जून माह में 4 भर्ती परीक्षा हैं, 4 परीक्षा हैं। टोटल कितनी परीक्षाएं हैं? 4 परीक्षाएं हैं। उसके बाद आ जाओ आप, पर्यवेक्षक महिला सीधी भर्ती परीक्षा जो है वो सीईटी ग्रेजुएशन के साथ है, जिसकी एग्जाम पहले भी 13 जुलाई को थी और अब भी 13 जुलाई को ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। फिर कनिष्ठ अनुदेशक जो मैकेनिकल डीजल से जो बच्चे हैं उनके लिए सीधी भर्ती परीक्षा जो है नॉन सीईटी में है 27 जुलाई 2024 को। एग्जाम कब होगी? 27 जुलाई 2024 को। छात्रावास अधीक्षक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सीधी भर्ती परीक्षा, ये एग्जाम सीटी ग्रेजुएशन लेवल से है और इसकी एग्जाम है 28 जुलाई 2024 को। ये एग्जाम पहले भी इसी तिथि को थी, ये जो एग्जाम थी ये पहले भी इसी तिथि को थी और अब भी उसी तिथि से एग्जाम करवाई जाएगी। इसके बाद है छात्रावास अधीक्षक अल्पसंख्यक मामलात विभाग की जो भर्ती है ये 1 से 2 अगस्त को, पहले भी 1 से 2 अगस्त को थी, अब भी 1 से 2 अगस्त है। ये एलडीसी की भर्ती है जो सीटी सीनियर सेकेंडरी लेवल की 11 अगस्त 2024 रविवार को होगी। कोई विवरण नहीं दिया है एग्जाम किस प्रकार से होगी, सरकार ने कोई विवरण नहीं दिया है। इसके बाद आ जाओ, पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता सीधी भर्ती परीक्षा 2024 सीईटी लेवल से ग्रेजुएशन लेवल से 7 सितंबर 2024 को होगी। और उसके बाद जो बड़ी भर्ती है उसका देखो आप, उसका
अपने राजस्थान के बच्चों के लिए सबसे बड़ी बात यही होगी कि हमने कहा था, आपको बार बार कहा था, और अपने इसी डिवाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं बार बार यही बात बोल रहा था कि सरकार को सीटी करवाना पड़ेगा। और इसी के साथ देखो, समान पात्रता परीक्षा 21, 22, 23, 24 सितंबर को हो गई ना मौज। और यहां पहले कौन सी परीक्षा थी? पशु परिचर, यानी कि पशु परिचर का राजस्थान के हर व्यक्ति ने मजाक बनाकर रख दिया। जब मर्जी आई परीक्षा तिथि से उठाकर इसको आगे भेज दिया। यानी अब यहाँ परीक्षा होगी स्नातक स्तर की, जो सीटी की एग्जाम होगी वो होगी 21, 22, 23, 24 सितंबर 2024। इसका मतलब ये हुआ कि अभी अपना मार्च चल रहा है, और मार्च चल रहा है, जल्द ही आपको इसके ऑनलाइन फॉर्म देखने को मिल जाएंगे। सभी 12th पास और ग्रेजुएशन पास जो बच्चे हैं उन सबको सीईटी का फॉर्म अप्लाई करना है, क्योंकि आने वाले समय में जितनी भी भर्तियां राजस्थान की होने वाली है वो सारी की सारी भर्तियां सीईटी के अंडर आएंगी भाई, है ना। फिर ये मत कहना कि हम फॉर्म में अप्लाई नहीं कर सकते, है ना। तो ये आपका समान पात्रता परीक्षा है, और इसकी आज के अखबार में भी इसके बारे में कर्मचारी चयन बोर्ड ने दे रखा था कि वर्तमान सरकार चाहती है कि समान पात्रता परीक्षा का जो आपका प्रमाण पत्र जो आएगा उसकी वैधता जो है वो कम से कम 2 वर्ष और अधिकतम 4 वर्ष की जा सकती है। दूसरा, इसमें 50% अंक अनिवार्य होंगे। कितने अंक अनिवार्य होंगे? 50%। और सभी वर्गों को अपने आरक्षण के अनुसार अंकों में छूट दी जाएगी। इसके ऊपर वर्तमान सरकार, भाजपा सरकार जो कार्य कर रही है वो प्रशंसनीय कार्य है भाई, है ना। इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। देखो आप, इतनी बड़ी एसआई भर्ती जिसको लोगों ने दबा दिया था, कैसे उजागर किया। इसका मतलब जो आज मेरा गरीब परिवार का जो बच्चा है, मध्यम परिवार का जो बच्चा है, वो पढ़कर नौकरी लगेगा भाई। हमें उम्मीद होने लगी है कि जो गरीब परिवार का जो बच्चा है वो नौकरी लग सकता है। और मैं उम्मीद भी यही करता हूं कि सरकार इससे भी बेटर फैसला करे। जो भी नकल से जो नौकरी लगे हैं उन सब पर कड़ी कार्रवाई करे, वो चाहे किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। चलो फिर अपन देखते हैं आगे बड़ी भर्ती है सिगर लिपि निजी सहायक ग्रेड 2 की सीधी भर्ती परीक्षा नॉन सीईटी में है 5 अक्टूबर को। अब आ जाओ, अगली जो भर्ती है आपकी वो है समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी 12th पास के लिए, और इसकी एग्जाम है 23, 24, 25, 26 अक्टूबर को। यानी कि सितंबर में ग्रेजुएशन लेवल है और अक्टूबर में आपकी कौन सी है? 10+2। और इसमें कांस्टेबल है, वनपाल है, छात्रावास अधीक्षक है। टोटल 6 भर्तियों को पिछली सरकार ने शामिल किया था, लेकिन वर्तमान सरकार इसमें बदलाव कर सकती है। और जैसे ही बदलाव होगा आपको सबसे पहले डिवाइन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं सूचित करने वाला हूं कि कौन कौन सी भर्तियां सीईटी में शामिल होंगी। इसके बाद कनिष्ठ अनुदेशक है जो कि कंप्यूटर प्रयोगशाला में होगी, 16 नवंबर को है। फिर कनिष्ठ अनुदेशक है जो कि रोजगार योग्यता और कौशल विभाग करवाएगा 16 नवंबर को। और कनिष्ठ अनुदेशक कार्यशाला गणना विभाग सीधी भर्ती नॉन सीटी, सभी नॉन सीटी 23 नवंबर को। यानी कि नवंबर में देखो, अक्टूबर में एक बड़ी भर्ती है और एक सामान्य भर्ती है जो कि सिगर लिपिक की है, और उसके बाद में नवंबर में भर्तियां हैं। अब कनिष्ठ अनुदेशक की 1 दिसंबर को, और फिर राजस्थान का जो महाकुंभ है पशु परिचर 15, 16, 17, 18 दिसंबर को पशु परिचर। और पशु परिचर की जो भर्ती है वो किस माह में चली गई? दिसंबर माह में होगी। कब? 15, 16, 17 और 18 दिसंबर को। और सबसे बड़ा कुंभ इसलिए बोल रहा हूं कि इसमें कम से कम 18 लाख फॉर्म लगे, और तैयारी जो है सब लोग हवा में उछल रहे हैं कि पशु परिचर में ये आएगा वो आएगा। जबकि मैं कह रहा हूं ये जो भर्ती है ये सीनियर सेकेंडरी, यानी कि सीनियर सेकेंडरी भी छोड़ो, आप सेकेंडरी लेवल की है।
10th क्लास पास है, और लेवल जो रखा जाएगा 10th क्लास रखा जाएगा। कनिष्ठ अनुदेशक ड्राफ्टमैन सिविल भर्ती परीक्षा नॉन सीईटी की है, कनिष्ठ अनुदेशक है, कनिष्ठ अनुदेशक ये जो भर्तियां हैं, मैं इसका कंप्लीट पीडीएफ आपको मिलेगा अपने डिवाइन क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। आप वहां से इस परीक्षा कैलेंडर को अपने स्टडी रूम में लगा लेना दीवार पे, और सुबह और शाम इसका दीदार करना भी बहुत जरूरी है भाई, है ना। क्योंकि जैसे ही आप इस परीक्षा तिथियों को देखोगे, आपके नसों में तीव्र ज्वार उठने वाला है, और 2024 की जो साल है, इसमें आपको नौकरी लगना है, अपने मम्मी पापा के सपनों को पूरा करना है, और आपको नौकरी निकालकर गांव में ये बताना है कि इसकी बच्ची भी नौकरी, इसका बच्चा भी नौकरी लग सकता है। देखो, कनिष्ठ अनुदेशक की भर्ती जो है ये नॉन सीटी की है, सारी जनवरी फरवरी माह है, और 2025 की डेट डाल दी, परीक्षा तिथि निश्चित नहीं की है। इसका मतलब ये हुआ इस पर सरकार फिर से परीक्षा कैलेंडर जारी करने वाली है। इसकी जो तिथियां हैं वो सभी दोबारा से सरकार जारी करेगी। तो जय हिंद दोस्तों, इसी के साथ मैं बोल रहा हूं कि तैयारी में लग जाओ। अपने डिवाइन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको कंप्लीट सीईटी की तैयारी के साथ ही एमसीक्यू स्टार्ट किया जाएगा, और हमने मैथ का सीईटी का जो प्रीवियस ईयर पेपर जो हैं उनका भी हमने सॉल्यूशन डाल रखा है, तैयारी करवा रहे हैं, और सीईटी के जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं उन पर हम और जबरदस्त तैयारी करने वाले हैं। इसी के साथ जय हिंद दोस्तों, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, आराम से अपनी पढ़ाई कीजिए।